क्या आपने कभी किसी ऊंचे पर्वत को देखकर उसकी कहानी के बारे में सोचा है? अगर मैं आपसे कहूं कि पृथ्वी की सबसे ऊंची जगह यानी हमारी दुनिया की छत कभी एक प्राचीन समुद्र की गहराइयों में थी, ये बात थोड़ी अजीब लगती है ना? कल्पना कीजिए, जहां आज पर्वतारोहियों को सांस लेने में कठिनाई होती है, वहां कभी मछलियां तैरती थी। लेकिन एवरेस्ट की कहानी बादलों में नहीं शुरू होती। इसकी शुरुआत समुद्र की शांत अंधेरी गहराइयों में होती है। ये सिर्फ एक पर्वत की कहानी नहीं, बल्कि हमारे ग्रह की अद्भुत, धीमी और शक्तिशाली यात्रा की दास्तान है, जो पत्थर और बर्फ में लिखी गई है। करोड़ों साल पहले, शायद 50 या 60 मिलियन साल पहले, दुनिया आज जैसी नहीं थी। हमारे जाने पहचाने महाद्वीप नहीं थे, बल्कि विशाल भूखंड थे, जो विशाल समुद्र में अकेले जहाजों की तरह तैर रहे थे। इन्हीं में से एक था गोंडवाना लैंड। ये एक सुपर कॉन्टिनेंट था, जिसमें वे जमीनें थीं जो आगे चलकर भारत, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, अंटार्कटिका और दक्षिण अमेरिका बन गई। कल्पना कीजिए, एक ऐसी दुनिया जहां भारत एशिया से जुड़ा नहीं था, बल्कि एक बड़ा द्वीप था, जो एक महान समुद्र टेथिस सागर के पार धीरे धीरे उत्तर की ओर बढ़ रहा था। यह यात्रा बेहद धीमी थी, हर साल बस कुछ इंच, लेकिन इसका भविष्य बहुत बड़ा था। टेथिस सागर एक गर्म, उष्णकटिबंधीय समुद्र था, जिसमें जीवन की भरमार थी। सुंदर घुमावदार खोल वाले एमोनाइट्स, छोटे समुद्री जीव और प्राचीन मछलियां यहाँ की निवासी थीं। करोड़ों सालों तक ये जीव जीते और मरते रहे। उनकी खोल और कंकाल समुद्र की सतह पर परत दर परत जमा होते गए, जैसे कोई मुलायम धूल। समय के साथ ऊपर के पानी के भारी दबाव ने इन परतों को दबा दिया, और ये ठोस पत्थर, चूना पत्थर और बलुआ पत्थर में बदल गए। ये समुद्री तल अनजाने में वही सामग्री बना रहा था, जो आगे चलकर हमारी धरती की सबसे ऊंची चोटियों का आधार बन गया। ये एक शांत याद दिलाता है कि महान चीजों की शुरुआत अक्सर बहुत साधारण और छिपी होती है। तो जब हम एवरेस्ट के बारे में सोचें, तो सबसे पहले हमें उस प्राचीन समुद्र की कल्पना करनी चाहिए। हमें गहराई की उस चुप्पी को महसूस करना चाहिए, जहां न हवा थी, न बर्फ, बस धीमी लहरें और ऊपर से गिरती तलछट की बरसात। यही था हिमालय का पानी। वे चट्टानें जो आज पृथ्वी की सबसे कठोर हवाओं का सामना करती हैं, कभी एक शांत, पानी के नीचे की दुनिया का हिस्सा थी। यह पर्वत की कहानी धरती की बेचैन प्रकृति का सबूत है, उसकी क्षमता का कि वह सबसे अनपेक्षित जगहों से कुछ भव्य रच सकती है। टेथिस का समुद्री तल चुपचाप इंतजार कर रहा था उस ताकत का जो उसे आकाश की ओर उठा सके। धरती की सतह एक ठोस टुकड़ा नहीं है, बल्कि यह विशाल टेक्टोनिक प्लेट्स में बंटी हुई है। ये प्लेट्स हमेशा चलती रहती हैं, हमारे ग्रह के मेंटल की अर्ध पिघली हुई चट्टानों पर तैरती रहती हैं। इन्हें आप बड़े बेड़ों की तरह सोच सकते हैं, जो धीरे धीरे बहती नदी पर तैर रहे हों। कभी ये दूर जाती हैं, कभी एक दूसरे के पास से सरकती हैं, और कभी कभी ये टकरा जाती है। गोंडवाना लैंड का हिस्सा रही भारतीय प्लेट की यात्रा एक विशाल टक्कर की ओर थी। करोड़ों सालों तक यह प्लेट उत्तर की ओर बढ़ती रही, विशाल यूरेशियन प्लेट के करीब आती गई। उनके बीच का टेथिस सागर धीरे धीरे सिकुड़ता गया, जैसे दो दिग्गजों के बीच की दूरी कम होती जा रही हो। फिर वह अनिवार्य क्षण आ गया, भारतीय प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकरा गई। यह कोई अचानक तेज टक्कर नहीं थी, जैसी किसी गाड़ी की दुर्घटना में होती है, बल्कि एक बेहद धीमी परंतु अत्यंत शक्तिशाली टक्कर थी, जो करोड़ों सालों से चल रही है और आज भी जारी है। क्योंकि दोनों प्लेटें महाद्वीपीय थीं और उनकी घनता लगभग समान थी, कोई भी आसानी से दूसरी के नीचे नहीं जा सकती थी। नतीजतन उनके बीच की जमीन के पास ऊपर उठने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। इस अपार दबाव ने पृथ्वी की सतह को मोड़ दिया, जैसे दोनों सिरों से मेजपोश को धकेला जाए। प्राचीन टेथिस सागर का समुद्री तल अपनी चूना पत्थर और जीवाश्मों की परतों के साथ जोर से ऊपर की ओर धकेल दिया गया। चट्टानों की यह महाकाय सिलवटें ही हिमालय पर्वतमाला की जन्मस्थली बनी, हमारे ग्रह की सबसे युवा और सबसे ऊंची पर्वतमाला। और इन ऊंचाइयों में एक छोटी सबसे ऊपर उठी माउंट एवरेस्ट। यह पर्वत इस ग्रह स्तरीय धक्का मुक्की का सीधा परिणाम है। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि यह प्रक्रिया अभी भी रुकी नहीं है।
भारतीय प्लेट अब भी यूरेशियन प्लेट में धंसी जा रही है और इसी वजह से माउंट एवरेस्ट हर साल थोड़ा थोड़ा और ऊंचा हो जाता है, लगभग 4 मिलीमीटर, यानी कुछ कागज की चादरों जितना। यह एक जीवित पर्वत है जिसे वही शक्तियां आज भी आकार दे रही हैं जिन्होंने इसे बनाया था। यही वजह है कि वैज्ञानिकों और पर्वतारोहियों ने एवरेस्ट की चोटी के पास समुद्री जीवों के जीवाश्म पाए हैं। उन्होंने प्राचीन समुद्री लिली और अन्य जीवों के पत्थर बन चुके अवशेष पीली चूना पत्थर की परतों में खोजे हैं। ये जीवाश्म पर्वत के अद्भुत अतीत का अटल प्रमाण है। ये गहरे समुद्र से आई फुसफुसाहटें हैं जो लगभग 9 किलोमीटर ऊपर आसमान तक पहुंची हैं। ये उस दुनिया की कहानी सुनाते हैं जो पूरी तरह उलट गई, जहां समुद्र का तल दुनिया की छत बन गया। ये एक सुंदर और विनम्र सोच है जो सबसे गहरे समुद्र को सबसे ऊंचे आकाश से जोड़ती है। बहुत समय तक इस क्षेत्र के बाहर की दुनिया को यह पता ही नहीं था कि यह पृथ्वी की सबसे ऊंची चोटी है, लेकिन जो लोग इसकी छाया में रहते थे उनके लिए यह हमेशा एक पवित्र और शक्तिशाली उपस्थिति रही है। तिब्बत में इस पर्वत को चोमोलुंगमा कहा जाता है, जिसका खूबसूरत अर्थ है दुनिया की देवी मां। उनके लिए यह कोई छोटी नहीं जिसे जीतना है, बल्कि एक पवित्र स्थान है, देवताओं का घर जिसका सम्मान होना चाहिए। इसी तरह नेपाल में इसे सागरमाथा कहा जाता है, जिसका अर्थ है आसमान का माथा। ये नाम पर्वत से गहरे आध्यात्मिक संबंध को दर्शाते हैं, एक जीवित सत्ता, एक रक्षक और जीवन का स्रोत। एवरेस्ट नाम अपेक्षाकृत नया है और यह एक बिल्कुल अलग दुनिया से आया है। 19वीं सदी के मध्य में भारत में ब्रिटिश सर्वेक्षक हिमालय की ऊंचाइयां नाप रहे थे। उन्होंने इस पर्वत को, जिसे तब पीक 15 कहा जाता था, पहचान कर उसकी ऊंचाई मापी और जाना कि यह दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत है। 1865 में इसका नाम सर जॉर्ज एवरेस्ट के सम्मान में रखा गया, जो वेल्स के एक सर्वेयर थे और भारत के सर्वेयर जनरल रह चुके थे। दिलचस्प बात यह है कि उन्होंने कभी उस पर्वत को देखा ही नहीं जिसका नाम आज उनके नाम पर है, और वे तो यही चाहते थे कि स्थानीय नामों का ही इस्तेमाल हो, लेकिन फिर भी यही नाम चलन में आ गया और आज दुनिया इस महान पर्वत को तीनों नामों से जानती है। हर नाम इसकी कहानी का एक अलग पहलू बताता है। कई दशकों तक इस विशाल छोटी की छोटी तक पहुंचना असंभव माना जाता था। पतली हवा, जमा देने वाली ठंड और खतरनाक रास्ते, ये सब ऐसी चुनौतियां थीं जो इंसान की हद से बाहर लगती थी। कई लोगों ने कोशिश की, कई असफल रहे, लेकिन इंसानी आत्मा ऐसी चुनौतियों की ओर खिंचती है। 29 मई 1953 को आखिरकार 2 लोग दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पर पहुंचे। वे थे एडमंड हिलेरी, न्यूजीलैंड के एक साधारण मधुमक्खी पालक, और तेंजिंग नोर्गे, नेपाल के एक शेरपा, जिन्होंने बचपन से ही इस पर्वत को देखा था। उनकी सफलता सिर्फ उनकी नहीं थी, बल्कि पूरे मानव जाति की थी। एक ऐसा क्षण जिसने साबित किया कि कोई सपना बहुत ऊंचा नहीं होता। हिलेरी और तेंजिंग की कहानी साझेदारी, साहस और पर्वत के प्रति गहरे सम्मान की कहानी है। वे विजेता नहीं थे, बल्कि मेहमान थे जिन्हें वहां जाने की अनुमति मिली थी। तेंजिंग ने चोमोलुंगमा के देवताओं के लिए बर्फ में चॉकलेट और बिस्कुट चढ़ाए आभार के रूप में। हिलेरी ने एक छोटा क्रूसिफिक्स छोड़ा। उनकी चढ़ाई आधुनिक महत्वाकांक्षा और प्राचीन श्रद्धा का सुंदर मेल थी। इसने पीढ़ियों को प्रेरित किया कि दृढ़ संकल्प और साझेदारी से सबसे कठिन बाधाएं भी पार की जा सकती हैं। उन्होंने सिर्फ एक पर्वत नहीं चढ़ा, बल्कि इतिहास में अपनी जगह बना ली।